कलाम फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। चलती गाड़ी, अर्ज किया है चलती गाड़ी, चलता पुल, मेरे हाथ में गुलाब का फूल। क्या बात है, बेशक करोना इनू लंडे चो आला पीस लब जाते। लगता किसी अच्छी जगह तो खाना खा के आइए, वापसी ते दस्तरखान ही लपेट के आ गई। कैमोफ्लाज कपड़े पाए न भला क्यों उधार वालियां को बचन ली। Anyway, मेरे आज के मेहमान बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े झकास हैं। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान टिकटॉकर और ब्यूटिशियन है, तशरीफ लाती है सवेरा। सवेरा, अगर तुम मेरे कोल खड़ी हुई तो यहाँ पे तुम्हें जीने नहीं देंगे लोग। सही बात है। साडा तो यह भी दिल नहीं करता कि ਤੁਹਾਨੂੰ जीण दईए। देखो ना, एक तो कद फिजा जी का ऊंज लंबा है, उत्तों हील वाली जुत्ती, इन्हों ईजी पूछा जा सकता उत्ते मौसम कैसा है। यार दूर से देखो ऐसा नहीं लग रहा 10 नंबर लिखा हुआ है। आ जाओ बहुत सारी तालियां है। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक खूबरू मॉडल और टिकटॉकर है, तशरीफ लाती है माही। यार मैंने कहा मैं वहाँ खड़ी होंगी, मेरे पीछे रहेगी, मैंने कहा इधर आऊंगी फिर मेरे पीछे आ जाएगी, मैं खुद ही आपके पीछे आ गई। आज तो तू मेहमान छोटे छोटे मंगाए, तेन को बना पाई। अच्छी बात है। ये किसी का उठा के ले आई है क्या मोबाइल? नहीं, मेरा खुद का है। आपका खुद का है? देखो खुद का मोबाइल है और तुम लोग के खुद का बच्चे तक नहीं है, पहली बीवी के चल रहे अभी तक। हाय माही 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 मंगनी दा छल्ला पवा दे, ऐथे निते उथे बुला के कल्ला पवा दे। माही 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 जो ताड़े हालात ने ताड़े ते एक ही गाना बनता है, माही माही इन्हां ते पर्चा करा दे। माही 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 फिजा इनू अपनी चाची बना दे। वो पहली वाली को जहर दे के मारेगा क्या? चाची जो हमारी है ना, वो पुराने मंगेतर को प्यारी होगी। आइए, आप बहुत प्यारी हैं, आप भी बैठिए ना बैठी तो अनकरीब आप भी प्यारी हो जाएंगी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। फिजा जी ये समझो कि तुसी नहीं किया है, ये मैं तो कह रहा। ना तुम्हें होश रहे ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। क्या बात है? क्या खैर आज बड़ी शायरी बोलन रही हैं भाई। जिनको मैं दावत देने लगी हूँ हमारे मुल्क का सरमाया है, नामवर मशहूर पोएट है और साथ साथ ड्रामा निगार भी हैं और ख़ुद एक प्रोग्राम की होस्टिंग भी करते हैं। समझ तो गए होंगे उनके शेर, मैंने भी बोले आपने भी छेड़े। तशरीफ लाते हैं वन एंड ओनली वसी शाह साहब। अपने कद पे न जाए, जो काम आपका है उससे आपने अपना कद भी बहुत बुलंद कर दिया है अपने फैंस के सामने, और हमारा बहुत मतलब सर भी बुलंद होता है जब हम कहते हैं हमारे पास पाकिस्तान में वसी शाह साहब। मगर आपका खुद आपका तो दोनों यानी कि जिस्मानी कद भी अच्छा है और फनकाराना कद है वो भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अपने प्रोग्राम से छुट्टी लेके हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बड़ी खुशी हो रही है और इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज। आपकी नजर एक गाना पेश करूंगी, है काला सूट ना यार तू पाया, आगे केड़ा घटी सोना, आगे केड़ा घटी सोना। क्या बात है? वो मेरा शेर था ना, वो इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। अच्छा, एक और जरा आते के साथ अगर कोई शेर हमारे शो की नजर हो जाए। मैं आपको बिल्कुल ही ताज़ा एक शेर सुना देता हूँ। तो इश्क के पाले हुए रोग मुझे अच्छे लगे, हुस्ने अफसुर्दा तेरे सोग मुझे अच्छे लगे। इश्क के पाले हुए रोग मुझे अच्छे लगे, हुस्ने अफसुर्दा तेरे सोग मुझे अच्छे लगे। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो मगर ये सच है, तुमसे पहले भी कई लोग मुझे अच्छे लगे। बहुत आला यार। माही जी जरा गौर करो इस गल पे। यार बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए जी वसी शाह साहब। शाह
फिजाजी वैसे तुसी है ना साडी चाची दे ख्यालात चोरी कीते ने। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मगर ये सच है। हाँ। तुमसे पहले भी कई लोग मुझे चाची साडी ने कुछ और किया सी। वो क्या कहा था? ये सच है कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, लेकिन तुम्हारे बाद भी मुझे कई लोग अच्छे लगेंगे। और चाचा कोई शर्मिंदा नहीं होया, कहना जेड़ा अच्छा लगे मैंने तस्वीर व्हाट्सएप कर दिया। आप एक शेर सुना करना हमसे जान नहीं छुड़ा सकते, हमें कोई ताज़ा गज़ल या नज़म चाहिए ही चाहिए। एक गज़ल, चूँकि आपका सियासी नौयत का लाज़िम बात है, न्यूज़ चैनल है, उसमें सियासत भी है, समाज भी है, रोमांस भी है। हो जाएगा, हाँ, ज़बरदस्त। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। क्या बात है। सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब था। वो बाल गाल आंखें वो ठूड़ी वो नाक होंठ, कैसे तुझे समझाएं कि क्या क्या फरेब था। लो जी, ये औरत नूं मर जाना चाहिए पर किसी शायर दी महबूबा नहीं होती। ये तो कोई चीज छड़ते नहीं, सब कुछ तो गणवा देंगे आ। बाल, आंख, नाक, ओंठ, क्या फीनी नाक। तेरी आंखें थी मेरे महबूब की, कानों में सुराख थे, नाक चिपटी थी और सर पे चंद बाल थे। हम फिर भी इश्क करते रहे, यानी ओनू घटाई जाना ते अपना इश्क वधाई जाना। वो जनानी नू दसदे ने कि तू कख भी नहीं सी, मेरी शायरी ने तेनू खूबसूरत किया। माही बताइए, मॉडलिंग हो रही है या फिर टिकटॉक पर जोर है आजकल? दोनों पे एक्चुअली। तो टिकटॉक बनाती हैं, कंटेंट डिज़ाइन करती हैं, रोज़ रात को सोचती हैं सुबह उठ के ये टिकटॉक बनाऊंगी, यहाँ खड़ी होंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी? जी बिल्कुल, रात को पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर सुबह टिकटॉक बनाते हैं। क्या बात है। शाह जी, पुराने दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਤਕੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਖੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਲਈ। अच्छा है टारी ना, तो सारी गर्म चीज़ां बनवा रहे हैं। ਹੁਣ ਉੱਠਦੇ ਹੀ पहले टिकटॉक बनाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। नाज़रीन, ये मैं पानी पी रही हूँ, ये मैं चाय पी रही हूँ, देखें मुझे ढकार भी आ गया है। माही, कितने फॉलोअर्स हो गए आपके टिकटॉक पे? 1 मिलियन। माही दे ते मेरे फॉलोवर देखो इको जे, ओदे टिकटॉक ते 1 मिलियन, मेरे हुदार लैण वाले 1 मिलियन। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ तो सुलह कराने वाला कोई नहीं। क्लिप बनाते कहती होंगी है, देखिए मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, आज मुझे हमसायों ने मारा, मुझे कोई बचाने नहीं आया। और साथ ये भी वीडियो वायरल करी होती है, ये मैं हूँ, ये मेरे हमसाए हैं और ये मेरी पिटाई हो रही है टपा। खाली कुड़ियां दी वीडियो नहीं आंदी, पिछो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ भी निकल के कहते ने कि मेरी बाजी को लाइक करने वालों कभी साडे महल्ले च भी आया करो। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਾ ਰਹੇ। मेरा आप भी बताइए क्या हो रहा है? ये एक्टिंग मॉडलिंग छोड़कर आप ब्यूटिशियन बन गई, क्या आपको किसी ने बहुत ही बुरा फैड़ा मेकअप कर दिया था जो आपने डिसाइड किया नहीं मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी? भाई नहीं, बस वैसे मैंने खुद ही छोड़ दिया था। बस से क्यों खुद ही छोड़ दिया था? ऐसे थोड़ी कुछ होता। नहीं देखिए, एक ना टाइम आता है कि आपने फिर घर पे बैठना ही होता है। तो मैंने कहा टाइम आ गया था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल वो टाइम आ गया था। मैंने सोचा अभी सही बैठ चुकी। फिजा जी, असल 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਤਕਾਮਨ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ मैं सारिया मॉडलों के मेकअप खराब करके रहूँ। नहीं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई बंदा अपनी बीवी आपके पास छोड़ के गया हो, उसको कहा हो कि मेकअप वेकअप कर दो, तो वापसी में जब लेने आया तो वो बार बार आपकी अपनी बीवी को कह रहा हो कि बाजी मैंने कहीं देखा है? कौन है? कहीं देखा है मैंने। पहचान लेते हैं लोग आपके मेकअप के बाद अपनी बीवियों को? 80% पहचान ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग फ्यूचर इनहेज करनी होती हैं बस।
अच्छा ब्यूटी तो गॉड गिफ्टेड है ना। अच्छा ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾਰਲਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾੜਿਓ ਅਰਸ਼ਦ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਬਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਦੋਰੀ ਖੱਟੇ ਨਾ खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। क्या जी आप बताइए, ड्रामा निगारी, होस्टिंग, शायरी आपके दिल के करीब क्या है? शायरी। और अगर बाकी तो जिंदा रहने के असबाब हैं आपसे। ये हैं शायर। नहीं तो मैंने कब कहा कि वो पंचर लगाते हैं। अगर वैसे मेरे लिए पंक्चर लगाने वाले से लेके कोई भी जो काम है, हम समझते हैं कि वो सारे काम जो है वो इज्जत के लायक भी है और मेहनत भी है, बड़ी एफर्ट लगती है। शाह जी वैसे तबीयत नहीं सच्ची मुच्ची इस तरह ਦੇ ਨੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ तजहीक ना होवे और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ है भाई आपने बहुत नस्तलीक बात की है। अच्छा माही, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान भी करूंगी, हैरान भी करूंगी, मगर हमें जवाब चाहिए। स्लाइड पे देखिएगा, ये 3 फेमस पॉलिटिशियंस हैं जी, ठीक है माही, आपने मुझे बताना ये कि इनमें से कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको मॉडलिंग, गुलकारी या फिर एक्टिंग करनी चाहिए। एक एक नाम के साथ ऑप्शंस आपके सामने है। पहले बता दीजिए मॉडलिंग किसको करनी चाहिए इनमें से? चौधरी शुजात। चौधरी शुजात साहब को मॉडलिंग करनी चाहिए जी। हाँ, इन्होंने मॉडलिंग भी इंजी करनी है। ये सूट एक ब्रांड का सूट है, बस इसको पहनो और इस पे मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। अच्छा बताइए, मॉडलिंग तो हो गई, अब एक्टिंग किसको करनी चाहिए? एक्टिंग करनी चाहिए वो जो कॉर्नर पे है। नाम पता है आपको उनका? नहीं, नाम नहीं पता। इनके मेम्स बहुत ज्यादा हैं, मेम्स बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से आप तुक्का लगा रही है एक्टर है, इनको एक्टिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। कायम अली शाह साहब ने अगर एक्टिंग की ना तो इन्हों की फिल्म का नाम होना क्यामत से क्यामत तक। अपनी सीट पे सोते रहो। कायम अली शाह साहब ने 10 साल सिंध दी आवाम दा कुछ नहीं किया तो उन्होंने एक्टिंग की करनी है। अगर कायम अली शाह साहब ने ड्रामे च एक्टिंग की भी ना तो इन्हों के ड्रामे का नाम होएगा सोया हुआ महल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ख्वाब आया, मैं ख्वाब च भी सुता ही पिया। और आखिरी ऑप्शन गुलकारी। वही बच्चे हैं कॉर्नर में जो हैं, जो बच्चे कुछ हैं उनका नाम क्या है? वो बुजुर्ग से बहुत, वो वाइट बालों वाले। सारे ही बुजुर्ग ने ना। जो टाइगर श्रूफ कौन है? भाई कायम अली शाह साहब, परवेज खटक साहब, चौधरी शुजात साहब, ये माही जो बच्ची यहाँ बैठी है ये कह रही है कि आप लोगों ने सियासत में आके अपना भी वक्त ज़ाया किया, हमारा भी वेस्ट किया है। इससे बेहतर ये कि सियासत छोड़ के आप शो बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कि आपका भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए, लोग आपको देखना शुरू कर दें और बिकम फेमस, देन एनीथिंग कैन हैपन, ट्राई दिस, ये कह रही है। लेकिन सही तो कह रही है कि आप लोगों ने डिप्रेस किया अपनी सियासत से लोगों को, प्लीज़ लोगों को एंटरटेन कीजिए, शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। अच्छा होर कोई आवे ना आवे, चौधरी साहब ने आके जरूर कहना मेरे को सवेरा, जो तुम तालियां बजा रही हो ना, अब हमारी बारी, हम ताली बजाएंगे सवाल तुमसे पूछ के, ठीक है? ये बताओ कि कुछ ऑप्शंस हैं जी, इनमें से कौन सी ब्यूटिशियन जो है वो चुड़ैल का मेकअप बहुत अच्छा कर सकती है और करती है? चले मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, आपने मुझे बताना है। ब्यूटिशियंस जो हैं वो हैं डॉली लियो, नरगिस और तीसरी साहिबा जी। आप बताइए कौन चुड़ैल का अच्छा मेकअप कर सकती है इन तीनों में से? नरगिस जी को तो बिल्कुल आप निकाल दे, वो तो मेरी टीचर है, तो उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। तो पता ना तो पैंटा पहना। नहीं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, मेरी टीचर है। तू ना कर, कुट खा के देख ले। तो बाकी 2 नाम जो आपने लिए हैं, एक साहिबा जी का और एक डोली। डोली रोज मुझसे मिलती रहती है कहीं ना कहीं, तो साहिबा जी से मैं कभी नहीं मिली, तो वो चुड़ैलों का अच्छा मेकअप करती हूँ। रैम्बो ने फोन करके कहना फिजा किहड़ी कुड़ी पाई आ, सब पता नहीं साहिबा ने मुतलक इहो जिहियां गल्लां करनियां, इस तरह के मेहमान अगे तो ना बनाई अपने प्रोग्राम। लेकिन चाचा जी छड्डो सारियां गल्लां नूं, उन्होंने चुड़ैल दे मेकअप की गल कीती है,
तुसी चाची ने बुलाओ ताकि मेकअप शुरू किया जाए। बात मगर सच्चाई जो है वो मुझे आप तक पहुंचानी है, जो उसने कहा है और जो उसके दिल में था, जो उसके मुंह में था, जो ये कहना चाह रही थी, जो कह नहीं पाई, वो मैंने आप तक पहुंचानी है। वो बात ये कह रही थी कि नरगिस जी को निकाल दीजिए, इसलिए निकाल दीजिए क्योंकि वो मेरी टीचर रह चुकी है, मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती। वैसे तो चुड़ैलों का मेकअप बहुत ही अच्छा करता है, ठीक है, मगर मेरी उस्ताद रह चुकी है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती, इसलिए उनके ऑप्शन को हटा दीजिए। मुझे उनसे डर भी लगता है, वो कुट लगाती हैं, ठीक है, बंदा आगे से ना बस तय हो जाता है। दूसरा ऑप्शन जब मैंने उनको दिया डॉली का, तो कहती है वैसे तो इतना बुरा मेकअप करती है अपनी ब्राइड का, मगर फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि मेरी उससे कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है, मुझे टिकटॉक बनाने के लिए फिर चाहिए होती है वो, तो अगर वो मुझे कहीं मिल गई तो फिर मुझे चपेड़ा पड़ेंगी, इसलिए मैंने डॉली को भी निकाल दिया। तीसरी बात, साहिबा जी को मैं जानती नहीं हूँ, उन पर डाल दे मलबा, ये इसने कहा है, आप समझ जाए। साहिबा जी आपका देखें, परियों जैसी शक्ल है आपकी, और ये यहाँ पे बैठ के आपके खिलाफ बात करिए कि चुड़ैल का मेकअप आप बहुत अच्छा कर सकती है। मैं इन तीनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तेरा इहदा ना फीजा ये महीने च 111 तलाका करांदी, तुम ते अज आई आ। नाज़रीन, आज वसी शाह साहब हमारे मेहमान हैं, इसलिए हमने एक सेगमेंट तैयार किया है, आपको भी दिखाते हैं। नाकाम शायर फ्लॉप शायरी, टेक अ लुक। फिजा जी, आपने आज वसी शाह साहब को बुलाया है, तो हमने इनकी शख्सियत को देख के एक छोटा सा मुशायरा तरतीब दिया है। शाह जी, आपके शेर से ही शुरुआत करते हैं कि जबर का मौसम कब बदलेगा। अरे जबर का मौसम कब बदलेगा, तुम बदलोगे तब बदलेगा। अर्ज किया है चाचा, तू भी एहो जी शायरी किता कर। कबर का मौसम कब बदलेगा, कबर का मौसम कब बदलेगा, तुम बदलोगे तब बदलेगा। पूरा मोहल्ला इंतजार कर रहा है, ये काला कपड़े कब बदलेगा। जब पूरा मोहल्ला मर जाएगा, कपड़े ये तब बदलेगा। अर्ज किया थल्ले बह के कर, तेरे को थल्ले बह के नहीं हुंदा, उठ के खलो जाना। अर्ज किया है कि वो मुझसे मोहब्बत करे ये जरूरी तो नहीं, वो मेरी बेगम है कोई मधुरी तो नहीं। हाँ की लिख बैठा, की लिख बैठा। तुसी आप क्यों कोशिश करन दे, मैनू दसो की लिख बैठा, की लिख बैठा। शेर अर्ज किया है कि वो मुझसे बोले ना बोले, लेकिन वो मुझसे बोले ना बोले, लेकिन यारों उसे समझाओ मेरा शहर ना छोड़े। नीवी जगह तो तेरे को अर्ज नहीं हुंदा, मैं थले टिक पैना। अच्छा भाई, कटिया बंदा अर्ज कर ही रहा तो ओदी सुन ही लो तुसी। अर्ज किया है, मैं सोचता हूँ मैं क्या कहूँ और नहीं कहा जाता, फिर मैं सोचता हूँ मैं कितने थता तो नहीं, और मेरा दिल करता है कि तुझे साथ लेके घूमूं, फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये कट्टा तो नहीं। अर्ज किया है, तेरे इश्क ने कीता मैनू मस्त मलंग वे, तेरे इश्क ने कीता मैनू मस्त मलंग वे, वाह, मेरी फुला वाली कुर्ती हुई वखियां तो तंग वे। आहा की लिख बैठा। आप रहने दे, जितना आपने लिखा है ना बस अब रहने ही दे। और एहो जी कुड़ी लहंगा पा के गटर च जरूर डिग दी। की लिख बैठा, की लिख बैठा। तेरे को नहीं पढ़िया जाता सालिया, क्यों लिखे? अर्ज किया है, जिंदगी के दिन होते हैं चार वे, यार वे गर्दन ते मुखियां मार वे। अच्छा भाई, तो जैसे इन्होंने फौरन इनकी बात पे अमल किया ना, मैं नाम तो नहीं लूँगा, हमारे एक शायर थे, बहुत बड़े शायर, डेथ हो गई उनकी। वो गुफ्तगू के आगाज़ से अक्सर कहते थे कि आप तो पता है मैं तो जाहिल आदमी हूँ, आपको पता है मैं तो बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो एक और हमारे बहुत बड़े नक़ाद थे, उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ लोग आपकी इतनी बातों से इख्तलाफ करते हैं, इस बात से इत्तफाक भी करते हैं। पे क्या लिख बैठी हूँ। शेर अर्ज किया है, वो मेरे हाथ पे हाथ रख कर प्यार से बोली, वो मेरे हाथ पर हाथ रख कर प्यार से बोली, दसू पंजू हार कबूतर डोली। यही मिसरा इसने भी एक मर्तबा कहा था, वो मेरे हाथ पे हाथ रख के बोली,
कि मैनू तलाक कदों देनी है? अर्ज किया है हाँ। आज इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में, नहाने के लिए बैठा हूँ पानी नहीं गुसल खाने में। अर्ज किया है बैठ के मैंने बैठ के अर्ज किया है। मैंने अपनी महबूबा से कहा इस बार ना गाय ना बकरा होगा, प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे, इस गडर का 250 बकरा। सात आसमान एक सूरज एक सितारा, सात आसमान एक सूरज एक सितारा, सुना है नून लीग ने नौशहरा में पीटीआई को घुस के मारा। तुतरू तारारा तुतरू तारारा। फिजा जी आपके प्रोग्राम में आई है सवेरा, आपके प्रोग्राम में आई है सवेरा, हम भी अपने साथ लाए हैं गुप्त अंधेरा। एक लड़की ख्वाब में मुझे कहती है कि मेरे भरा की शादी है तो वाजे तूने बजाने। एक लड़की ख्वाब में मुझे कहती है हमारी एंकर लंडे से कपड़े लेती है। की लिख बैठा ओ क्यों लिख बैठा, क्यों लिख बैठा? अर्ज किया है बैठ के कर ले। की लिख बैठा तेन पता ही नहीं फिर क्यों लेके बैठा। अर्ज किया है ओए किथे अर्ज किया है? ओ तेनू समझ, ओ तेनू 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 समझ समझ नहीं आ रहा। की लिख बैठा किया है सानू कोट पैंती वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है, स्पेशली हमारे वसी शाह साहब। वसी शाह साहब ज़रा आप भी स्क्रीन पर देखेगा, आपकी बारी है जी। वसी शाह साहब, अगर आप किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखें और कोई खूबसूरत लड़की का किरदार लिख रहे हों तो इनमें से किसे पहली तरजीह देंगे, किसे दूसरी और किसे तीसरी? ऑप्शंस आप चूज़ कीजिए और हमें बता दीजिए। देखिए तीनों बड़ी अच्छी प्रिटी लेडीज अच्छा हैं। कैसी गल है, मैनू पहले ही पता थी शाह जी ने ये जरूर कहना कि देखिए तीनों बहुत अच्छी हैं। उष्णा अच्छी लगती है। उष्णा अच्छी लगती है आपको? मैंने नहीं, मतलब ये नहीं कहा अच्छी आपको है। अच्छी लगती है, आपने मुझे ये बताना है कि खूबसूरत लड़की का किरदार किस पे लिखना है। उष्णा उष्णा। ए देख लो भाभी जी शाह जी की कहन रहे ने। और ये ज़हन च रखना बाजी, जेड़े ड्रामे दी कास्ट दे विच उष्णा जी होण, शाह जी नू कहना स्क्रिप्ट लैके सैट ते ना जाण, क्योंकि राइटर दा की काम है स्क्रिप्ट लैके सैट ते जाण। अच्छा दूसरा ऑप्शन जी। किसको सेकंड नंबर पे आप चूज करेंगे खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कैरेक्टर में? ये मेरे ख्याल में अलीजे जो है उसके बाद उसका नंबर। सेकंड ऑप्शन अगर वो नहीं हुई तो अलीजे शाह को, और थर्ड यमुना जो सबसे फाइन एक्ट्रेस है उसको आपने थर्ड पे डाल दिया। आपने खूबसूरती के तौर पे किसे कास्ट किया जा सकता शाह जी हमारे साथ बैठ के कह रहे हैं अगर मेरी स्क्रिप्ट में खूबसूरत लड़की का किरदार लिखना है मैंने तो सबसे पहली मेरी फर्स्ट चॉइस होगी उष्णा शाह, और अगर उष्णा शाह की डेट्स अवेलेबल नहीं हुई तो फिर मैं मजबूरन अलीज़े को ऑफ़र करूँगा, और अगर अलीज़े भी अवेलेबल नहीं हुई मेरी खूबसूरत जो लड़की का किरदार करने के लिए तो फिर मैं गुजारा ही करना है, फिर मैं यमुना जैदी को बोलूँगा कि यार तुम कर लो। नहीं, यमुना भी इतनी बेटी है कि किसी भी, और वो आर्टिस्ट इतनी अच्छी है कि किसी भी रोल में वो चार चांद जो है वो लगा। हालांकि इतनी अच्छी आर्टिस्ट वो अपनी एक्टिंग से अपनी खूबसूरती बयान कर देती मगर उन्हें कास्ट नहीं किया, उष्णा शाह पे रह गए। माही, हर लड़की ने अपना ख्वाबों का शहजादा सिलेक्ट किया हुआ होता है, उसके बारे में सोचा हुआ होता है, इमेजिन किया होता है। आप ये बताइए कि अगर आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में से कोई रिश्ता आता है तो आप इनमें से किससे शादी करेंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, किसे कहेंगी एक्सेप्टेड, किसे कहेंगे रिजेक्टेड, किसे कहेंगी रिस्पेक्टेड। मतलब लाजिम है इन्हीं में से किसी को तीनों में से किसी एक को, हाँ। रिश्ते के लिए जी, किसे कहेंगे एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, रिस्पेक्टेड? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा लें। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जी ठीक है। एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड। बिलाल अशरफ जो है वो आपके लिए रिस्पेक्टेड है जी।
अरे यार पता नहीं क्या, लड़की ने तो कोई ऑप्शन ही ख़राब कर दी। लड़की कहती है उस्मान खालिद भट्ट का रिश्ता आया तो मैं कहूँगी एक्सेप्टेड, और उसके बाद कह रही है शहरियार मुनव्वर का अगर मुझे रिश्ता आया तो मैं कहूँगी रिजेक्टेड। इसने पहले अपनी मंगेतर को छोड़ा है तो मुझे भी छोड़ सकता है, इसलिए नहीं करूँगी। और जो बिलाल अशरफ है उनके लिए कह रही है कि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है, वो मायरा जी के साथ फिल्म के हीरो बन चुके हैं, मैं तो भी नवी नवी बच्ची आई हूँ, मैं कैसे इनके साथ एक्टिंग कर सकती हूँ या फिर शादी। नो ਭਾਈ ਤਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਏ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। और चाचे ने एक मकान अपना बनाया, किसी खान साहब ਨੂੰ ਵਿਖਾਰਿਆ ਮਕਾਨ कैसा है, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਿਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੰਬ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਤਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਤਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾ ਇਹ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਆ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲੈਂਕ ਕੋਚ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਲੈਂਕ ਕੋਚ ਦਾ ਲਵਾਤਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਵੀ ਗਟਰ ਦੇ ਨਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਨਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਇਹ ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਗਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। फिजा अर्गियां ना चैनल पे आउंदियां ने जिथे पकाउंदे ने चीज़ां, उथे नाज़रीन सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और उसके बाद हमने कढ़ाई रखी, फिर ऑयल डाला और ये प्याज डाला। और नाज़रीन ये क्या बन गए? 70 चूल्हे दी सुआ। मैं लियाकू भट्ट ना गटर ते बैठा रोन डया सी। मैं कहा की होया? कहंदा पासवर्ड नहीं लभन डया। लियाकू भट्ट ते गटर च डिग्गा। मैं कहा हथ फड़ा, कहंदा हथ छड़ शैंपू फड़ा। निर्मल एक भाई ने पुछदी भाई अंब लंगड़ा? कहंदा बीबी लंगड़ा ही है ते रेहड़ी ते लाया है ना। पिछे जे धुंदा नहीं पईयां। हां जी। फिजा बाहर खलोती रोन डई। मैं कहा की होया? कहंदी पता नहीं कौन चपेड़ा मार गया। लियाकू भट्ट कसाई की दुकान से जाके खलोता, उत्थे कुत्ता खलोता सी पहले ही, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ चलिए साढ़े बुजुर्ग आ गए। उधर तो देख शाहजी आए ने। शाहजी ये जितनी इज्जत करे ना आपकी, आपने इनकी बातों में नहीं आना। नाली खोलने का 700 ने लेना। फिजा दे घर कोई आवे ना गटर खोलन, निकालना भी नहीं आता। चलो साइड पे हो जाओ, मैं निकालती। ओए कल्ले शाहजी नहीं आए, नाल माही भी आई है मॉडल। माही एवं नहीं आई, इन मेरा हुस्न खिंच के लिया है। मगर इस गधे को कौन खिंच के लाया है? पिंड च कोई जानवर मरिया हो ना तो एहो जिहा बंदा पिंड च खिंच के दूर सुट के आंदा है। ओए ओ देखो सवेरा भी आई है ब्यूटिशियन। सवेरा कोई ऐसी क्रीम है तेरे को जेड़ा मेरा मुंह काला कर दे? देखिए जी, मुंह काला जो है क्रीमों से नहीं होता, हरकतों से होता है। तो ये तो बचपन से ही काले। चलो बैठ जाओ, थक गए हो गया, बैठ जाओ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन सी खबरें? ओवर टू यू निर्मल, सुनाइए। भारत में गधे के गोश्त और दूध की मकबूलियत में इजाफा। और लाहौर दे विच ते खोतियां दा गोश्त विकदा ही ना, ते इंडिया दे विच दुध भी विकण डया है। आ जेड़े लोग गधियां दे दुध पींदे आ ना, उन्हां दे मुंह ते लानतां भी पै जांदियां। खाली लानतां नहीं पैंदियां, मुड़ के अगले हैड पा के भी फिरन लग पैंदे। और अगर हैड भी ना मिले तो फिर गंडासे लेके घूम रहे होते हैं। गंडासे इसलिए नहीं लेकर फिरे कि गधे का गोश्त खाया हुआ है, अपनी हिफाजत के लिए गंडासा उठाया कि गधा समझ के कोई ज़िबाई ना कर दे। आगे चलिए। आईपैड के चार्जर पर झगड़ा होने की वजह से बरतानवी खातून ने अपने चौथे खामन को छुरी मारकर जख्मी कर दिया। लो जी सेम चाची वालियां हरकतां। चाची भी निकी निकी गल ते चाचे नूं वड्डियां सज़ावां दिंदी है। चाचे ने एक दिन ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ पेन वाले चार्जर दी ना तार तोड़ती, चाची ने ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ गरम गरम चाह पाती। चाचा कहना ये की कर रही? चाची कहती मैं तेनू चार्ज कर रही हूं। चाची ना एक दिन झगड़ा करके चाचे का घर छोड़ के चली गई। आधा घंटे के बाद ही वापस आ गई। चाचा कहता हुण की लेने आई है? कहती बरीक पिन वाला चार्जर। चाची छोटी छोटी गल तो बड़ियां वड्डियां सजावां देंदी है। मसलन एक दिन चाची दा फोन चार्जर ते लगा ही, चाचे ने ला के ते अपना लाता भी। चाची ने दोवें उंगलां फड़ के ना सोचे तुंद दियां। चाचा कहंदा ये कर लगे, कहंदी तेरी मैं बैटरी फुल कर लगी है।
चाची ना अपने चार्जर के पीछे ना चाचा को कुछ नहीं समझती। एक दिन कह रही थी मैं चार्जर नहीं छोड़ूंगी, चाचा को छोड़ दूंगी। मैं क्या चाची तू अपना घर वेख चार्जर के पीछे तलाक लै रही है। कहती चार्जर 250 का है तो चाचा टके का भी नहीं। हाँ जी, इस दौर में अच्छा चार्जर कहाँ मिलता है। अच्छा खावन तो जहाँ मर्जी से ले ले। और क्या खबर है? चीन में बीवी को तलाक के बाद अदालत का खावन को घरेलू कामकाज के इवज मुआवजा देने का हुक्म। काम तो अपने खावन से करवाती है हमारी चाची। घर में जितने मर्दाना काम होते खुद करती है, जो जनाना काम होते हैं वो चाचा से करवाती है। मैं चाचा से बोला चाचा ये क्या चल रहा है? कहता है इसलिए तो हमारे घर का नाम मशहूर है, जनाना मर्दाना हाउस। चाची मोटरसाइकिल ते जाके खान पीन का समान लैके आउंदी है तो चाचा घर बह के सब्जी बना रहा हुंदा। चाची सुबह सुबह दफ्तर जाती है तो चाचा घर बह के घुंड कढ़ के इंतजार कर रहा हुंदा।